नमस्कार, मैं श्रुति। धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और हवाला जैसे काले कारनामों के जरिए सुर्खियों में आए छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने एटीएस की पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए। छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन के लिए जाति के आधार पर रकम तय कर रखी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, तो वहीं पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, तो अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए की रकम फिक्स थी। यूपी एटीएस द्वारा छांगुर बाबा की गिरफ्तारी यूपी के धार्मिक नक्शे को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ मानी जा रही है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि उसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जो मानव तस्करी की तर्ज पर धर्म का सौदा कर रहे थे, जो समाज की जड़ों को खोखला करने वाला काम है और इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। महिलाओं को निशाना बनाकर किए जा रहे धर्मांतरण के इस मामले पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और बेटियों की अस्मिता पर हमला है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं, जब तक इन समाज विरोधी तत्वों को सार्वजनिक रूप से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक यह मानसिकता नहीं रुकेगी। बबीता चौहान ने भावुक शब्दों में कहा कि बेटियों को लालच, धोखे और भावनात्मक जाल में फंसाकर उनके धर्म को बदला जा रहा है। ये सब एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां कोई सामाजिक प्रयोग का हिस्सा नहीं है। यह न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी है। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि ऐसे अपराधियों को उदाहरण बनाने के लिए फांसी दी जाए। एटीएस की जांच में सामने आ चुका है कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन ने 3 राज्यों में धर्मांतरण रैकेट का जाल बिछाया। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है। तीनों राज्यों में धर्मांतरण का एक संगठित सिंडिकेट खड़ा कर दिया था, जिसे सिंडिकेट के सदस्य और छांगुर बाबा हिंदू और गैर इस्लामिक महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर गरीब और बीमार महिलाओं, लड़कियों को इलाज, शादी, नौकरी के नाम पर झाड़ फूंक कर, चमत्कार दिखाकर धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार करते थे। अब जब छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन शाह और उसके सिंडिकेट के काले कारनामे सामने आ चुके हैं, छांगुर बाबा और उसके बेटे जमालुद्दीन समेत कई सिंडिकेट मेंबर एटीएस की पकड़ में हैं। एटीएस और ईडी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि नग द्वारा दूसरों की किस्मत बदलने वाले जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा की किस्मत कहां तक बदलती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।